नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि मैंने आरक्षण के बल पर आपको नौकरी के रास्ते खोल दिए हैं तो आप नौकरियों में जा सकते हो। मैंने आरक्षण के बल पर राजनीति के रास्ते खोल दिए तो आप MP, MLA और मिनिस्टर बन सकते हो। लेकिन जब तक आप इस देश में बिजनेस में, व्यापार में अपनी प्राथमिकता दर्ज नहीं कराओगे तब तक आप पूर्ण रूप से अपने आप को आज़ाद मत समझिए। तो आज़ादी के 75 साल के बाद में कितने लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को माना कि उन्होंने नौकरी, राजनीति और दूसरे क्षेत्रों को छोड़ करके यानी कि व्यवसाय यानी व्यापार का रास्ता जो है वो अपनाया। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है ये कैलाश मासूम है, फिल्मी दुनिया से आते हैं। इनकी और हमारी ये दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात में आपने देखा था, उस इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा सराहा गया, लगभग 1.5 लाख लोगों ने उसको देखा था। बहुत सारे लोगों ने हमसे संपर्क करने का प्रयास किया, तो हमने सोचा कि आज फिर कैलाश मासूम जी से बुद्धांजलि जो उनका प्रोडक्ट है उस पर चर्चा की जाए और बात की जाए कि बुद्धांजलि से कैसे लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है। गांव में, देहात में जो लोग रहते हैं, दूर दराज जो शहरों में, नगरों में लोग रहते हैं, छोटे छोटे कस्बों में जो लोग रहते हैं, वो अपने इस बुद्धांजलि प्रोडक्ट से कैसे जुड़ सकते हैं और बुद्धांजलि के पास में टोटल कितने प्रोडक्ट हैं, उसी सारी बातों पर, इन्हीं सारे विषय पर हम कैलाश मासूम जी से चर्चा करेंगे। और फिल्मी दुनिया की बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। वो उन्होंने फिल्मी दुनिया में क्या किया, कैसे किया, कितने सीरियल, कितनी फिल्मों में काम किया, एज ए पत्रकार उन्होंने कैसे कैसे अपने इंटरव्यू लोगों के वहाँ पर जाकर के किए, और बाद में डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड्स उन्होंने बनाया जो आज तक वहाँ पर चल रहा है। हमेशा बहुत सारे फिल्मी दुनिया के लोगों को वो दिया जाता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इसी कोटेशन के आसपास है, जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि आप जब तक व्यापार का रास्ता नहीं चुनोगे तब तक पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र या आज़ाद नहीं है। तो कैलाश मासूम जी से चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो एक अम्बेडकरवादी फिल्म मेकर हैं, निर्माता हैं, तो उन्होंने ये बुद्धांजलि ही नाम क्यों चुना और इसके पीछे का उनका जो मन मस्तिष्क है वो किस प्रकार से उधर गया है। मासूम जी, स्वागत है पहले तो आपका बहुत बहुत सेकंड टाइम हमारे चैनल में। मेरा सवाल यही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, जैसे मैंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा था कि जब तक आप व्यापार का रास्ता नहीं अपनाओगे तब तक आप पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हैं। तो आपने ये रास्ता कैसे चुना? आप तो अच्छी खासी फिल्में बना रहे थे, लोगों को लॉन्च कर रहे थे, अवार्ड शो कर रहे थे, तमाम देश भर में घूम घूम करके फिल्मी दुनिया के लोगों को प्रमोट करने का काम कर रहे थे, तो ये रास्ता आपने व्यापार का क्यों चुना? सर, ये 2018 में मैंने बुद्धांजलि कंपनी बनाई, और मैंने इसके पीछे बनाने का जो एक मकसद था वो ये था कि हम लोग मीडिया में हमेशा देखते रहते हैं, टीवी चैनल्स के सामने रहते हैं, तो हमने हमेशा से पाया है कि जो हमारा बहुजन समाज है वो बिजनेस में बहुत पीछे है, व्यापार में बहुत पीछे है। मतलब मैं कहूँगा कि 5%, 10% लोग भी नहीं है जो ये चाहते हैं कि हमारा कुछ बिजनेस हो, कुछ व्यापार हो। बहुजन समाज कहीं ना कंफर्ट जोन जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है बिजनेस के मामले में। तो मेरे कहीं ना कहीं ये था कि एक ऐसा उद्योग, एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जो खास तौर से हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी तक जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और व्यापार में उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तो ऐसे लोगों को एक प्लेटफार्म दिया जाए सब लोगों को जोड़ करके। तो हमने उन सबको बिजनेस के रास्ते पर लाने के लिए, उनको बिजनेस से जोड़ने के लिए हमने बुद्धांजलि कंपनी बनाई थी 2018 में। और फिर हमने ये सोचा कि एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो शुरुआत में आयुर्वेद की हम बात करें तो आयुर्वेद में जब हमने सर्च किया तो हमने पाया कि जो आयुर्वेद है ये, अगर हम हजारों साल पीछे जाएं तो ये आयुर्वेद हमारे मॉन्क जो हैं, हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्धाचार्य, ये उनकी देन है। उनकी कड़ी मेहनत, उनकी कड़े शोध के कारण ही आयुर्वेद आगे आया, और आयुर्वेद आज पूरी दुनिया में अगर जाना जाता है तो उसके पीछे हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क की मेहनत है। तो महर्षि जीवक जो थे वो तथागत गौतम बुद्ध का उपचार करते थे, आयुर्वेदिक पद्धति से करते थे। उसके बाद चिकित्सक बौद्ध, नागार्जुन बौद्ध, ये बहुत बड़े नाम हैं। अगर आप नागार्जुन बौद्ध की बात करेंगे तो आप चले जाइए चीन, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, वहाँ पर इनके सैकड़ों ग्रंथ आपको आयुर्वेद पे मिलेंगे, और उनकी भाषाओं में, अलग अलग कंट्री के हैं वहाँ पे उनकी भाषा में वो है। लेकिन भारत में एक भी ग्रंथ उनका नहीं है, सबको नष्ट कर दिया, सबको हटा दिया। उनका जो है एक इतिहास से ही नाम को हटा दिया गया। तो उसके बाद महर्षि वाग्भट भी अगर हम कहेंगे तो वो भी प्योर बुद्धिस्ट थे, बाकायदा उन्होंने अवलोकिक नामक बौद्ध गुरु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा
वो बौद्ध बने और फिर उन्होंने हृदयम संग्रह और हृदयम अष्टम संग्रह नाम के 2 ग्रंथ लिखे और आज वो पूरी दुनिया में प्रचलित है। तो रही बात, कुछ लोग हमको कहते हैं बुद्धांजलि थोड़ा नकल के जैसा लगता है, जैसे रामदेव का पतंजलि है, खुद उन्होंने भी हमारे ऊपर ये आरोप लगाया था और हमारे ट्रेडमार्क में भी उन्होंने कोशिश की हमारे रजिस्ट्रेशन को बंद कराने की, हमारी कंपनी को बंद कराने की। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोई एक दिन का रखा हुआ नाम नहीं है। हमने सालों साल इसके पीछे मेहनत की है जी। और जब आयुर्वेद हमारा है, बुद्ध की देन है, तो हम बुद्ध के नाम पर क्यों ना रखें। बिल्कुल सही बात। तो ये बुद्ध को समर्पित है, जहाँ बुद्ध है वहाँ सब कुछ शुद्ध है। अभी बुद्धांजलि कितने प्रोडक्ट बना रही है? अभी देखिए बुद्धांजलि के लगभग 15 से 20 प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं, रनिंग में है और आने वाले समय में हमारे पास 500 प्रोडक्ट होंगे। 500 प्रोडक्ट होंगे और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ना केवल आयुर्वेद में बल्कि हर फील्ड में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे वो कपड़े हो, खाने पीने की चीजें हो, मसाले हो, दाल चावल आटे हो, ग्रोसरी हो, ये सारे क्षेत्र में मैक्सिमम 1 साल के अंदर हम लोग आ जाएंगे। और ये एक बात बता दूं कि जो बुद्धांजलि है, इसके पीछे जो मेन मकसद हमारा पैसा कमाना नहीं है। मेन मकसद है बुद्ध का प्रचार घर घर तक, और घर घर तक केवल भारत तक ही सीमित नहीं, पूरी दुनिया में हम बुद्धांजलि हमारी जाने वाली है और पूरे दुनिया में हम बुद्ध की विचारधारा को, बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को लेके जा रहे हैं। ये भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो आयुर्वेद पे हम काम कर रहे हैं और हमने, हमारा जैसा व्यक्ति जो जीरो से हमने स्टार्ट किया, आज एक ब्रांड बन गया है बुद्धांजलि। और मैं समझता हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियों तक के होश उड़ा रखे हैं बुद्धांजलि में, क्योंकि 4 साल से हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने हमारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और सब लोगों ने इनकी बहुत तारीफ़ें की है कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, पैकिंग बहुत अच्छी है और लोग जब भी इसको यूज़ करते हैं तो उनको बहुत दवाइयाँ हमारी असर करती हैं। एक सवाल यहाँ उठता है, विज्ञापन के दौर में जो बहुत ज़्यादा जिसको मीडिया हाईलाइट करता है, रामदेव जी सुबह 4 बजे आ जाते हैं टीवी पर और फिर वो प्रचार प्रसार करते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ऐसे में कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक कंपनी पूरी तरीके से हावी हो और सरकार की भी कहीं ना कहीं सह हो, ऐसे में कैलाश मासूम बुद्धांजलि को लेकर के माउथ टू माउथ, एक तरीके से हमारा जो माउथ मीडिया है, अपने जरिए से जैसे भी कर सकते हैं आप लोग, तो आप वो कर रहे हैं, तो लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। देखिए दूसरे जो कंपनियां हैं आयुर्वेद में, वो 50-50 सालों से हैं, 30-30 सालों से हैं, बहुत समय से वो काम कर रहे हैं और उनके पास में बजट अरबों खरबों का है मीडिया में डालने के लिए। वो रोजाना करोड़ों रुपए का ऐड देते हैं। हमारे पास में पैसा नहीं है, हमारे पास में केवल सामान है। अगर समाज के लोग चाह लेंगे जिस दिन कि इस कंपनी को हमें बाकी कंपनियों से बड़ा बनाना है, तो एक दिन में बना सकती है। मतलब जो 85% बहुजन समाज, हमारा जो ग्राहक है SC ST OBC माइनॉरिटी, वो कन्फर्म है। अगर इनमें से 1% 2% लोग भी अगर ये चाह लें कि हमें बुद्धांजलि के प्रोडक्ट ही खाने हैं, बुद्धांजलि की वस्तु ही खानी है, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की कोई भी कंपनी मेरे सामने नहीं टिक सकती। मैं सच्चाई के साथ आया हूँ, क्वालिटी के साथ आया हूँ, सीधा बोलता हूँ कि मैं प्योर बिजनेस करने के लिए। अभी कितने स्टेटों में आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कहाँ? हमारे तो लगभग सभी स्टेट में हैं, लगभग मैं समझता हूँ। उत्तर प्रदेश में तो हमारे 40 से 50 जिलों में जा चुका है, पंजाब में है, हरियाणा में है, बिहार में है और बंगाल में है। अभी क्या क्या कंपनी जो क्या क्या बना रही है, कौन कौन से प्रोडक्ट? अभी हमारी जो चीज़ें हैं वो तो खाने पीने की चीज़ें आने वाली हैं बहुत जल्दी। मसाले हो गए, पानी हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं, च्यवनप्राश है, टूथपेस्ट है। दैनिक जीवन में काम आने वाली सभी वस्तुएं, सभी सामान हमारा बहुत जल्दी आ जाएगा। और अभी हमने बुद्धांजलि मार्ट भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन अगर ऑर्डर करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। तो अभी जैसे द मेडिसिन की अगर हम बात कर लें तो उसमें किस किस लेवल की, जैसे हमने कुछ चीज़ें रख रखी हैं, ये किस, जैसे आप बताया कि देखिए ये छूमंतर गैस चूरन है। हाँ,
ये छुमंतर गैस चूरन, इसका सुनील पाल जो कॉमेडी एक्टर हैं बॉलीवुड के, वो इसका ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ये जो है पूरी तरीके से ये आयुर्वेदिक है और बहुत काम का है, ये बहुत असरकारक है। तो ये छुमंतर गैस चूरन है। और ये आप देख रहे हैं ये इम्यूनिटी काढ़ा है, बूस्टर इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। ये हमने कोविड में कम से कम 5000 ये मैंने फ्री बांटा था लोगों को कोविड में। और मुंबई पुलिस को अंधेरी, हमारे मीरा रोड से लेकर के अंधेरी तक जितनी ट्रैफिक पुलिस है या पुलिस स्टेशन हैं सब में दिए थे। यहाँ तक कि ये सोनू सूद को भी दिया था मैंने। तो ये इम्यूनिटी काढ़ा है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत लोगों को बहुत काम आया। हमारे घर में हम इसी को यूज़ करते थे। हमारे घर में कभी कोरोना आया ही नहीं। हमारी फैमिली में कभी इस तरह की चीज़ हुई ही नहीं। कोरोना तो ये इम्यूनिटी पावर है और ये इम्यूनिटी पावर है। ये लीवर केयर सिरप है। ये लीवर केयर सिरप है और लीवर के लिए है। ये जो लीवर में जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और ये सब आयुर्वेदिक हैं। 100% कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं। और आयुष मंत्रालय जो हमारा भारत सरकार का है, वहाँ से सब अप्रूव्ड है। ये देखिए हमारा बुद्धांजलि पेन ऑयल है। अब ये आप इसको लगाइए, मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 मिनट लगाएगा। आपका जो दर्द है वो पता ही नहीं चलेगा। चाहे वो बदन दर्द है, घुटनों का दर्द है, आपके जोड़ों का दर्द है, तो उसके लिए बहुत काम का है ये। उसी तरीके से ये बालों का तेल है जो टूटने से बचाता है, हेयर किंग ऑयल। तो ये भी बहुत अच्छा है, आयुर्वेदिक। तो इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं हेयर किंग? ऐसे जैसे नॉर्मल नहाने के बाद लगाते हैं इसको। नहाने के बाद आप लगाइए, सुबह शाम लगा लीजिए, 2 टाइम लगा सकते हैं। तो एक तो वाइट होने से रोकता है, टूटने से रोकता है और बहुत इफेक्टिव है ये, लोगों के बहुत मतलब काम आता है ये। इसी तरीके से सारे हमारे हैं। आप ये देखिए, ये शुगर केयर है। तो शुगर केयर ये डायबिटीज़ की है। अब इसमें नीम, करेला, मेथी, जामुन, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और कोई भी इसके अंदर कोई ये नहीं है कोई केमिकल है या ऐसा कुछ, 100% शुद्ध आयुर्वेदिक है। तो फायदा पड़ेगा ही। बिल्कुल। तो ये भी बहुत हजारों लोगों ने अभी तक इसको इस्तेमाल किया है। तो इसी तरीके से हमारे ये सारे प्रोडक्ट हैं। ये हार्ट केयर है। हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज की कोई प्रॉब्लम है, उसके काम आता है। और ये जो है बीपी केयर है। ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में असरकारक है। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। तो जो मोस्टली जो बीमारियां लोगों में अक्सर पाई जाती हैं, जो मतलब आमतौर पर पाई जाती हैं, हार्ट है, लीवर है, शुगर है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मोटापा कम करना है, या कोई आदत छुड़ानी है, सिगरेट, बीड़ी, नशे की आदत से आपको छुटकारा लेना है, उसका पाउडर है। तो इस तरह के लगभग 15 से 20 प्रोडक्ट अभी फिलहाल जो मार्केट में हैं वो रनिंग चल रहे हैं। अगर कोई आदमी आपसे संपर्क करना चाहे कि मुझे बुद्धांजलि से जुड़ना है, तो उसके लिए कैसे कोई प्रोसेस? देखिए, बुद्धांजलि वैसे तो आप बुद्धांजलि गूगल पे डालेंगे ना, तो आपको हमारी सारी वेबसाइट, टेलीफोन नंबर, हमारे ऑफिस सब मिल जाएगा। लेकिन एक नंबर आप नोट कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, 8097836847। तो ये नंबर पे आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। ये ऑफिस का नंबर ये ऑफिस का नंबर है, दोबारा आप नोट कर लें, 8097836847। तो इस पे आप जो लोग बुद्धांजलि से जुड़ना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं दैनिक जीवन में अपने में, पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस है तो फिर पैसा होना चाहिए, तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कैलाश मासूम जी से या उनके स्टाफ से बात कर सकते हैं। बुद्धांजलि की अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है तो कैसे जुड़ सकते हैं वो आप बात कर सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ अपने तमाम दर्शकों को ये बताता चलूँ कि अगर आप सही मायने में चाहते हैं इस देश के अंदर से मनुवाद की गुलामी टूटे, अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि आप पूर्ण रूप से आज़ाद हों, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने बाज़ार, अपने प्रोडक्ट अपनाने पड़ेंगे, अपने बाज़ार तैयार करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आज मनुवादी शक्तियाँ, कुछ वो 15% लोग विदेशी आर्यंस लुटेरे अगर आपके ऊपर हावी हैं, तो वो इसलिए हैं क्योंकि मार्केट आपकी है, खरीदने वाले आप हैं, कंज्यूमर आप हैं, और प्रोडक्ट उनका है और वो बेच रहे हैं, और वो दिन प्रतिदिन करोड़पति बनते जा रहे हैं। और आपको 1 रुपये की चीज़ 100 रुपये में मिलती है और वो आप
जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान उठा रहे हैं। कैलाश मासूम जी, और कुछ हमारे दर्शकों से आप कहना चाहेंगे? बस मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि बुद्धांजलि आपका अपना ब्रांड है, आपकी अपनी कंपनी है, और ये इकलौती कंपनी है जो बहुत मेहनत के बाद, बहुत संघर्ष के बाद यहाँ तक खड़ी हुई है। और मैं समझता हूँ कि आपके ऊपर है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं। बुद्धांजलि अगर आगे बढ़ेगी तो मैं ये विश्वास आपको दिला सकता हूँ कि समाज का काम आगे बढ़ेगा। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर बुद्धांजलि आगे बढ़ी, ये प्रॉमिस करते हैं बच्चों के, हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी जो हमारे पिछड़े समाज के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, या गरीब लोगों की शादी के लिए जो भी हमसे मदद होगी, जो भी आर्थिक सपोर्ट होगा, बुद्धांजलि उसमें सबसे आगे मिलेगी आपको। तो ये आपके ऊपर है। अभी हमें सपोर्ट मार्केट का नहीं मिल रहा है क्योंकि हर जगह दूसरे लोगों का बोलबाला है। मेडिकल स्टोर पे अगर हम जाते हैं तो मेडिकल स्टोर वाला हमारी दवा बुद्ध के नाम से ही देख करके वो लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। तो मेडिकल स्टोर पे हम उपलब्ध नहीं हैं। तो शुरू में हमको काफ़ी दिक्कत हुई कि हम अपना माल कैसे बेचेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे इसको। तो उसका एक सबसे बड़ा माध्यम हमें ऑनलाइन ही लगता है अभी फ़िलहाल। तो आप गूगल पे सर्च करें बुद्धांजलि, मैंने आपको नंबर दिया है, आप उस पर फ़ोन करें। आपको लगता है कि बुद्धांजलि के साथ आपको बिज़नेस करना है, और लगता ही नहीं, आपको करना भी चाहिए। हम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। आप आगे बढ़िए। आपको दवा चाहिए, आप बेचिए। जिले स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर, तहसील स्तर पर आपके पास पैसे नहीं हैं, कम हैं, तब भी हम आपके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि आप अपना रोज़गार खड़ा करें, बिजनेस करें। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि हमें मांगने वाला समाज नहीं, हमें देने वाला समाज बनाना है। तो हम देने वाला समाज तभी बनेंगे जब हम बिज़नेस करेंगे। कोई भी बिज़नेस कीजिए, किसी के साथ भी बिज़नेस कीजिए, लेकिन आप बिज़नेस कीजिए और आप खाली मत रहिए। क्योंकि दूसरे जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो छोटे से छोटा बिज़नेस लेकर के बैठ जाते हैं, तो आज वो सफल हैं, उनके पास सारा कुछ सुख सुविधाएं हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर आगे बढ़े, आप आगे बढ़ें, तो आपसे यही गुजारिश है कि कृपया करके आप बिज़नेस की तरफ आइए, अपना बिज़नेस कीजिए, रोज़गार कीजिए, कम पैसे में बड़ा रोज़गार कीजिए। दिमाग से सब कुछ पॉसिबल है। आप अपना दिमाग दौड़ाइए कि हमें कैसे बिज़नेस करना चाहिए। तो केवल और केवल पूरा ध्यान आप बिज़नेस पर लगाइए और हम आपके साथ हैं। तो आप थे कैलाश मासूम जी, और कैलाश मासूम जी से हमारी जैसा बताया कि सेकंड टाइम बात है। पिछली बार हमने फिल्मों से संबंधित और फिल्मों में जातिवाद से संबंधित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड उन्होंने बताया कि अब तक 250-300 लोगों के पास तक वो पहुंचा है। बहुत सारी बातें हुई थी, तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए थे और मैंने सोचा कि फिर बात की जाए और बातचीत इस लेवल पर की जाए कि बिज़नेस पर्पज़ से बातचीत की जाए। हो सकता है इंटरव्यू आपको पिछले इंटरव्यू के मुकाबले शायद उतना अच्छा ना लगे, क्योंकि पिछले इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपकी कला जो है वो जुड़ी थी। तो हर आदमी फिल्मों देखता है, फिल्मों से जुड़ना चाहता है। लेकिन मैं फिर भी आपसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को इसलिए आगे बढ़ाइए क्योंकि गाँव देहात में हाशिए पर जो समाज रहता है, शायद वो इस वीडियो को देखे और फिर वो बिज़नेस की तरफ बढ़े, तो हम भी अपने बाज़ार और अपने उद्योगपति तैयार कर पाएँ और फिर इस इंटरव्यू का तभी एक महत्व हो पाए।